Dear students, let's get started. हमने लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी थी, याद आया? यस मैम। और हमने हर कॉनिक सेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल सब पढ़ा है, डायरेक्टर सर्कल भी पढ़ा है, प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है, लोकस प्रॉब्लम्स भी पढ़ी है। ये आज के 4 टॉपिक्स है। वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम सारे कवर कर पाए। अगर बाई चांस नहीं भी होंगे तो वी विल हैव अ नेक्स्ट लेक्चर। और सैटरडे को रिवीजन क्लास है, सबको पता है। वही दो टाइम पे होएगी, सेम, एक मॉर्निंग में और इवनिंग में। इस बार मेरी जो क्लास होएगी वो इवनिंग में होएगी 5 to 6:30। ठीक है जी। मॉर्निंग में पल्लवी मैम की क्लास होएगी 9 to 10:30। क्लियर है? यस मैम। ओके। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपका सिलेबस जो है मैथ्स का वो आएगा एलिप्स, और हम एलिप्स को ही रिवाइज करेंगे। क्लियर है? राइट। और आपकी ये सारे टेस्ट जो हैं ये देने बहुत जरूरी हैं। और मैंने आप लोगों को एक चीज और भी सिखानी थी आज, बड़ी अच्छी सी बात बतानी थी। बताऊं पहले, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किस किस को टॉप पर बनना है? किस किस को टॉप पर बनना है और वो कैसे बना जा सकता है? टॉपर तो सबको ही बनना है, आईआईटी सबको जाना है या नहीं? मैम यस, जाना है। हाँ। तो टॉपर के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेस्टिंग। आप कितने टेस्ट दे रहे हो? आपको कभी कोई टेस्ट नहीं मिस करना। अगर आपने टेस्ट मिस कर दिया, आप अपने ऑलरेडी गोल से पीछे जा रहे हो। टेस्ट कभी नहीं मिस करना, ठीक है? सेकेंड इज ऑब्सेशन। ये ऑब्सेशन क्या होता है? कुछ कर दिखाने की इच्छा, यही बोल सकते हो। मेरे को हिंदी लिखने की कोशिश करती हूँ। कुछ कर दिखाने की इच्छा, सही लिखा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। थर्ड, अगर हमें कुछ कर दिखाना है, हम टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस। ये सबसे अच्छे हमें क्या करनी होगी? प्लानिंग करनी होगी कि कैसे कैसे क्या चीजें कर सकते हो। फिर आपको क्या करना होगा? बिल्कुल सही प्रैक्टिस करनी होगी अपने PYQs की। जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ज्यादा हम क्या करेंगे? अपने कंसेप्ट्स को रिकैप करते रहेंगे। और नेक्स्ट, ईटिंग हैबिट्स। अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होंगी, हम हेल्दी फूड खाएंगे, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हमारा कभी पेट दर्द हो गया, कभी सिर दर्द हो गया। अगर हम अनहेल्दी फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी भी क्या रहेगी? अनहेल्दी। अनहेल्दी रहेगी, लेजी रहेगी। क्यों आनंद जी? रास्ट, टॉप आर। अगर टेस्टिंग कर रहे हो, ऑब्सेशन कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन रिजल्ट। रिवीजन नहीं कर रहे हो तो क्या करेंगे बताओ? तो इसीलिए तो आपको रिवीजन कराई जाती है। और ये आर ही क्या है? आपकी सैटरडे की क्लास है। अगर सैटरडे की क्लास सही से चल जाए, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने सैटरडे के, कहाँ गलत कर दिए? ए नहीं आना था? यस मैम। क्या होते स्पेलिंग? मैम यू आर। सैटरडे सही है। यस ओके। अगर ये सैटरडे को क्लास लगा ली तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे अंजलि जी? आप टेस्टिंग पे पहुंच जाओगे। अगर टेस्टिंग में मार्क्स अच्छे आएंगे तो हमें एक मोटिवेशन जनरेट होगी कि हम कुछ कर दिखा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट, ये जो ये प्रोसेस है टॉपर बनने का, ये चलता रहेगा। और हम अल्टीमेटली अगर जेई में रैंक कर लेते हैं तो हम टॉपर बन जाएंगे। इट डजेंट मैटर कि हम 90% नंबर ला रहे हैं कि 100% ला रहे हैं, हमें तो जेई जाना है। क्लियर है सबको? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये टॉपर बनने के कुछ टिप्स बताएं अंजलि। इनको रोज सुबह प्रैक्टिस किया करो। अगर हमें जेई करना है, आईआईटी जाना है, ठीक है? मैम मैंने कल किए थे स्ट्रेट लाइन के PYQ, मैम हुए नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन के नहीं करने थे अभी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो बहुत सारे कंसेप्ट्स हमने किए ही नहीं। आपको यहीं से करना था कॉनिक, क्योंकि हमने अभी के लिए आपका जो फोकस है वो कॉनिक से किया है। जब आप लोग डायमंड बैच में चले जाओगे तो आपको +2 कराने के बाद फिर से +1 के कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मैम 19 के क्वेश्चन थे 2019 के मैम, उसमें इतना लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही थी कि डायग्राम कैसे बनाए।
हाँ हम कर लेंगे, क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन तो बहुत कम हमने लास्ट में 1-2 टॉपिक्स किए हैं ना, हमने तो कॉनिक पढ़ा है अच्छे से। मैम जो बच्चे डायमंड बैच में नहीं गए उनका क्या होगा? उनको फोर्टन में ही रखेंगे। सानिया, उनको फोर्टन में रखेंगे। डायमंड वालों को एक फायदा होगा जो मैंने आपको बताया है कि यस मैम। आप लोगों को टैबलेट मिल सकती है, मतलब टैब मिल जाएगा अवंती की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी वाला, 7000 की कॉस्ट है जिसकी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप लोगों को बहुत पर्सनल केयर भी उसमें ज्यादा मिलेगी, क्योंकि टीचर के पास वो एक ही बैच होगा जिसपे टीचर फोकस्ड रहेगा। क्लियर है? और वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ आईआईटी पे ही टारगेटेड होंगे। उनको +1 के भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? यस मैम। और इन सब के चीजों में साथ एक चीज और ऐड कर लो कि हमें क्लास टाइम पर ज्वाइन करनी है, और रिवीजन क्लास में सब आएंगे। मैंने बता दिया इस बार मेरी रिवीजन क्लास, मैंने बोल दिया मैं इवनिंग में लूंगी 5 to 6:30। क्लियर है? यस मैम क्लास इवनिंग में होगी। मैम इवनिंग में। हाँ जी मैम ये कौन सी क्लास इवनिंग में होगी? रिवीजन क्लास सैटरडे को। यस मैम। ठीक है, 5 to 6:30। मॉर्निंग में पल्लवी मैम की होगी 9 to 10:30। क्लियर है? चलिए, तो सबको पता है कि नॉर्मल होती क्या है? पता है ना सबको नॉर्मल क्या होती है? यस मैम। यस मैम। कि अगर मेरे एलिप्स को कोई टेंजेंट टच करके जा रही है किसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट से कोई लाइन जो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट की, वो मेरी नॉर्मल बन जाएगी सेम Yes. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो नॉर्मल की इक्वेशन आप लोगों को पता है कि अगर इसकी इक्वेशन मुझे बनानी है तो मुझे क्या इक्वेशन लिखनी होगी? बताओ, सबको आती है निकली इक्वेशन? टेंजेंट क्या बनेगी? टेंजेंट लिखनी आती है ना? फटाफट बोलिए। x1 अपॉन a स्क्वायर Yes ma'am. y बाय 1 divided by b square is equals to 1. क्लियर। तो आप यहां से जो टेंजेंट की स्लोप निकाल सकते हो। Yes मैम, अब इसका नेगेटिव हाँ, रेसिप्रोकल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता चल जाएगी, -1 ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट? तो आपको पता है कि जो मेरा ये नॉर्मल है ये x1 y1 से पास हो रहा है, उसकी स्लोप आ गई, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो। अब लिखने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी? a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है यस मैम। सबको? यस मैम। फिर Yes, उसी में आपको पता है कि मेरे पैरामीटर्स क्या होते हैं, a cos थीटा b sin थीटा। अभी आपने पीछे जो इक्वेशन बनाई थी वो आपने क्या बनाई थी? a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब x1 y1 की जगह क्या पुट कर दो? a cos थीटा b sin थीटा, राइट? तो आपके पास क्या बन जाएगा? a x सीकेंट थीटा माइनस b y कोसीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? यस मैम। ये आपकी क्या बन जाएगी? पैरामीट्रिक फॉर्म। एग्री? यस मैम। यस मैम। अगर अगर स्लोप m दे रखी हो कि जो मेरी इक्वेशन ऑफ बनानी है मेरे को नॉर्मल, उसमें जो स्लोप है m है, तो मेरे को पता है इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होती है। यस मैम। तो c की वैल्यू आप निकाल लोगे नॉर्मल की इक्वेशन से। यस मैम। तो वहां से जब c निकल आएगा तो यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस m a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन √c लिख सकते हो, या राइट? यस मैम। ओके फाइन। अब आपको पता है कि अगर मेरा फुट पर परपेंडिकुलर नॉर्मल विद स्लोप अगर m है तो टेंजेंट का क्या होगा? -1 अपॉन m होगी स्लोप। यस मैम। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, सोचना इस बारे में। इफ द नॉर्मल एट वन एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स passes through one extremity of minor axis, show that eccentricity is। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले डायग्राम बना लो। एक एलिप्स है, ठीक है?
इसके अकॉर्डिंग एक यहां से कोई नॉर्मल पास हो रही है आपकी, और जो नॉर्मल है ना, क्या कहना चाह रहे हैं, नॉर्मल एट वन एंड ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, पासिस थ्रू द एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस। इट मीन्स अगर यहां से कोई नॉर्मल पास हो रही है तो वो ये वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस पास हो रही है। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट कितना हो गया, 0, -b हो गया, और ये पॉइंट P हो गया, जो कि अगर यहाँ पे कोई फोकस है आपका, यहाँ पे वो आएगा। क्लियर है ये बात? तो मैंने कल आपको बताया था कि ये पॉइंट कौन सा होता है, याद करो, AE, B² बताया था ना? यस मैम। सबको क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनी बच्चा पार्टी? 1 पॉइंट फॉर्म से a²x/x1 -b²y/y1 इज इक्वल्स टू a² - b²। इसको कहां से पास कर दो, AE, B²/a से। एग्री? यस मैम। राइट और नॉट? यस मैम। यस मैम। तो आपके पास कितना बन जाएगा, a² x की वैल्यू आई है आपके पास, AE x1 है, AE -b²y/b² a इज इक्वल्स टू a² - b²। एग्री? यस मैम। फिर आपके पास a से a कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा ax/e -b² से b² -ay इज इक्वल्स टू a² - b²। अब ये और कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 0, -b से कर रही है। यस मैम। तो आपके पास आ गया -ab, राइट, इज इक्वल्स टू a² - b²। क्लियर है? यस मैम। प्लस ab यस मैम। प्लस ab। क्लियर है? अब आपको e की वैल्यू पता है क्या होती है? e होता है √1 माइनस बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर, छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। यहाँ से ई स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, कितना आ गया, a² - b² अपॉन a²। a² - b² की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, ab अपॉन a² कैंसिल, तो e² कितना आ गया, b/a। एग्री? यस। यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, जो मेरा e है वो √1 माइनस कितना बन गया, e⁴ क्वाड्रेटिक बन गया e में। यस मैम। सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास e की वैल्यू ही आ जाएगी। बोलिए एग्री है? मैम आपने यस लास्ट मैम। में क्या किया है? मैंने ये जो e² की वैल्यू है ना अंजलि जी, इसको मैंने वापस e की फॉर्म में पुट कर दिया इसमें। क्लियर है? यस मैम। ओके फाइन, डन। यस मैम। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए फटाफट। मैम फिर उसमें √5 - 1/2 था, वो कहाँ गया? वो आएगा वो, जब अभी आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कि जो मेरा e² है दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस e⁴, तो e⁴ माइनस e² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे वही डिस्क्रिमिनेंट लगा के, लेट e² को t पुट कर लेना, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? यस मैम। सब रेडी है ट्राई करने के लिए? अब आपके पास है, if the normal at the point p⁻θ to the ellipse intersect it again at the point q2θ, then cos θ is, ready? यस मैम। Take your time.
Yes, done. मैम 1 मिनट बस। मैम ए। हाँ करेक्ट है। हाँ जी, सबका हो गया। क्या ये बात क्लियर है कि जो a है वो √14 है, जो b है वो √5 है? यस मैम। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि जो मेरा एक एलिप्स है उसको कोई जो नॉर्मल है वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, राइट सानिया? कि यस कोई मैम। नॉर्मल ऐसे आ रही है जो उसको 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। कैसे? एक पॉइंट p थीटा है, दूसरा q2 थीटा है, राइट? तो p के कोऑर्डिनेट्स आप जज कर सकते हो क्या बनेंगे? ये p थीटा है और ये q2 थीटा है, राइट? यही समझा आपने? तो Yes. आपको पता है कि जो मेरा p थीटा है वो पॉइंट में बना सकती हूँ a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, साइन थीटा। राइट? क्लियर है? तो इन द सेम वे q के कोऑर्डिनेट्स भी आप गेस कर सकते हो। ए cos 2 थीटा। हाँ, वो आपके पास बन जाएंगे √14 cos 2 थीटा कॉमा √5 साइन 2 थीटा। जी। सबने लिख लिए? मैम आपकी स्क्रीन, हाँ आ रही है ना? cos 2 थीटा और दूसरा आपके पास बन रहा है √5 sin 2 थीटा। राइट। उसके बाद नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, क्या बनेगी? मैम ax sec थीटा माइनस by cos sec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर वैल्यू पुट कर देंगे a और b की। हाँ, नॉर्मल की स्लोप निकाल लो। मैम स्क्रीन पॉज। स्क्रीन अभी मैंने लिखा ही नहीं कुछ, मैं तो पॉज ही हूँ, मैं तो आप लोगों से लिखवा रही हूँ कि आप लोग लिखो। हाँ जी, सबने नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली? यस मैम। नॉर्मल की स्लोप भी बना ली? जो नॉर्मल की स्लोप होएगी वही आपके p और q की 2 पॉइंट फॉर्म लगा के स्लोप निकल जाएगी। यस मैम। मैम a ही आंसर। हाँ, और दोनों स्लोप्स बराबर होंगी डियर। यस मैम। और जब स्लोप्स बराबर है तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन रहा होगा। यस मैम। और जब आपके पास क्वाड्रेटिक बन रहा है वहां से आपके पास cos थीटा की 2 वैल्यूज आ रही है, -2/3 एंड 7/6। हाँ, और जो 7/6 है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 से ज्यादा हो गई। यस मैम। तो आपका करेक्ट आंसर ए आ रहा है। क्या किसी को भी डाउट है? सचिन? मैम क्लियर है सबको? आनंद? यस मैम क्लियर। ठीक है, मैम एक बार इसके आगे का करके दिखा दो। कहाँ से आगे का? मैम ये इक्वेशन कैसे बनाई थे वो नहीं आ। कौन सी इक्वेशन डियर? नॉर्मल की?
यस मैम। नॉर्मल पे आप वही लगाओगे ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा लगाओ। यस मैम। यस, तो आपके पास सचिन आप क्या कह रहे हो, इक्वेशन बनाओ। मैम एक बार बता दीजिए। हाँ देखिए, आपके पास जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो आपके पास बनी है √14x अपॉन कॉस थीटा माइनस √5y अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 9। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, यहाँ से आप जब y को उस तरफ ले जाओगे और y के जो कांस्टेंट इधर ले आओगे तो आपके पास जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो आपके पास आ जाएगा √14 साइन थीटा अपॉन √5 कॉस थीटा। एग्री? यस मैम। और जो आपके पास स्लोप ऑफ पी क्यू है वो 2 पॉइंट से क्या बन जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा √5 कॉमन और आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन √14 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? यस मैम। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो सेम ही तो है स्लोप ऑफ पी क्यू के। यस मैम। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ट्रिग्नो लगा के तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी कॉज में। तो आपके पास अल्टीमेटली कॉज की दो वैल्यूज आ जाएंगी, या तो 7/6 आ जाएगी या -2/3। ये 7/6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो मेरा कॉज है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। राइट? यस मैम। तो मेरा आंसर क्या होगा? 2/3। दैट मीन्स ऑप्शन ए। क्लियर है बात अब? यस मैम। ठीक है, अब देखिए, the normal at a point P on the ellipse meets the x-axis at Q. If M is the midpoint of the line segment PQ, then locus of M intersect the latest rectum of the given ellipse at the point. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रेडी? एलिप्स क्या है पहले ये बताओ। x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? यस मैम। तो जो पॉइंट ऑन एलिप्स होगा P थीटा वो आपके पास बन जाएगा 4 cos थीटा 4 cos थीटा, 2 sin थीटा। ग्रेट, सबके पास यही बनेगा। यस मैम। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या बन जाएगी माय डियर? x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 4 4x अपॉन cos थीटा माइनस 2y अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बनेगी। यस मैम। इक्वल्स टू मैम a² माइनस b²। हाँ, इक्वल्स टू a² माइनस b² दैट इज 12। मैम 12। क्लियर है सबको? यस मैम। अब हमें अगला क्या बोला है कि जो x एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है? q पे। तो जो मेरे पास q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे? x एक्सिस पे y 0 होगा, तो जब आप इसको y को 0 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 cos थीटा, 0। क्या ये बात एग्री है सबको? यस मैम। सबको क्लियर है? जो अब m जो है वो Yes, मिड ma'am. पॉइंट है, तो m के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के? 7/2 cos थीटा, साइन थीटा डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। और m का ही लोकस निकालना था तो m को ही h, k ले लूं। तो आपको पता चल गया कि जो मेरा h है वो 7/2 cos थीटा है और आनंद जो k है वो साइन थीटा है डियर। यस मैम। जब यहाँ तक पहुंच जाते तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2h/7 का स्क्वायर, साइन की आ गई k² इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? यस मैम। तो लोकस आपके पास बन गया 4h² 49 प्लस k² इज इक्वल्स टू 1। राइट डियर?
यस मैम। मैम तो ये अल्टीमेटली आपके पास क्या बना, ये आपके पास एक एलिप्स बन गया। मैम ठीक है, तो जब एलिप्स बन गया तो आपको पता है कि ऐसे एलिप्स में जो मेरा लेटस रिएक्टम है वो किसके बराबर होगा? मैम 2b² हाँ जी, लेटस रिएक्टम कैसे निकाल लेंगे बताओ? हम 2b² से ही तो निकालें। कहाँ से पास होगा लेटस रिएक्टम? फोकस से। यस तो हमसे क्या पूछा है? लोकस ही पूछा है, पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई होगा। यस मैम। तो क्या x निकल आएगा, क्योंकि e की वैल्यू निकल आएगी, दैट मीन्स प्लस माइनस 2√3। जब अब मेरे पास x का पॉइंट आ गया कि मेरा लेटेस्ट रेक्टम कहाँ से पास हो रहा है, तो अगर मैं इसमें पुट करूंगी तो क्या आपके पास y भी आ जाएगा? प्लस माइनस 1/7। तो y आ गया प्लस माइनस 1/7। तो ऑप्शन देख लो कौन सी करेक्ट है। सी। मैम एक बार नहीं लेटेस्ट रेक्टम वाला दोबारा बता दो। देखो अंजलि, यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ, आपके पास ये डायग्राम थी, ठीक है, आपकी कोई नॉर्मल थी जो ऐसे पास हो रही थी, जिसको आप बोल रहे थे कि वो 2 पॉइंट से उसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लेटेस्ट रेक्टम जा रहे होंगे, वो कहाँ से पास होंगे? एक तो x इज इक्वल टू माइनस ए ई से, और x इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स फोकस से। क्लियर है? यस मैम। बस हमने उसी को फिक्स कर लिया। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब आगे डायरेक्टर सर्कल। याद है जब पैराबोला किया था उसमें डायरेक्टर सर्कल क्या था? डायरेक्टर सर्कल डायरेक्ट्रिक्स पे मिलने वाला वो पॉइंट था जहां पे आपकी टेंजेंट्स परपेंडिकुलर थी। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमें पता है कि डायरेक्टर सर्कल क्या है? लोकस ऑफ द पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, एलिप्स के केस में इट इज अ सर्कल कंसेंट्रिक विद एलिप्स and radius is equals to length of joining ends of major and minor axis। क्या बात समझ आई? क्या कहना चाह रहे हैं हम? कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एलिप्स है, ये एलिप्स है, अगर आप यहां से आनंद इन 2 पॉइंट्स को मिला दो, एक माइनर एक्सिस का, एक मेजर एक्सिस का, इन दोनों को मिला के जो आया ये रेडियस के बराबर होगा। और यहां से जो 2 टेंजेंट्स जा रही हैं वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर। तो आप इतने रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करोगे जो कि ऐसे इसके साथ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? कंसेंट्रिक होगा आपके एलिप्स के साथ। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस मैम। तो आपको ये पता चल गया कि ये वाला डिस्टेंस a के बराबर था, ये b के बराबर था, तो रेडियस किसके बराबर आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंडर रूट के। तो आपको पता चल गया जो मेरा डायरेक्टर सर्कल है उसकी इक्वेशन हो गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है तो बोलो। मैम एक बार वाला बता दो। दोबारा देखिए, आपको ये पता है कि ये a के बराबर होता है, ये b के बराबर होता है, तो ये Yes, डिस्टेंस ma'am. है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। यस मैम। और मैंने बात की कि जो मेरा सर्कल है उसका रेडियस इन दोनों को मिला के जो लाइन आ रही है उसके बराबर होगा। इट मींस रेडियस मेरा इसके बराबर है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। तो आप बोल सकते हो कि Yes, ma'am. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर है। अब क्लियर है जी यस मैम। सबको? यस मैम। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट किस किस को आती है? सेम कंसेप्ट, सेम समथिंग, सबने पढ़ा है कि 2 टेंजेंट्स को मिलके अगर उनको मिला के कोड बनती है, उसकी सेम इक्वेशन होती है जो आपकी टेंजेंट की होती है। यस यस मैम। कोड विद गिवन मिड पॉइंट भी आती है। यस मैम। ठीक है, स्क्वायर ऑफ टेंजेंट्स भी आप पता है, s इंटू s1 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। यस मैम। इतना सब कुछ पता है तो यहाँ पे आ जाओ फिर। Tangent to the ellipse x square plus 4y square is equals to 4 meets the ellipse x square plus 2y square is equals to 6 at P and Q। क्लियर है? यस मैम। ठीक है,
Find the angle between the tangent at P and Q to the ellipse x square plus 2y square is equals to 6. क्या क्वेश्चन समझ आया? एक एलिप्स 1 है, एक एलिप्स 2 है, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक एलिप्स Yes, 1 ma'am. है, एक इसी के बाहर एलिप्स 2 है, राइट आनंद, तुषार? तो मुझे ये बताओ एलिप्स 1 कौन सा है? यही वाला होगा, बाहर वाला? ये Yes. अंदर वाला मींस ये वाला पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा अगर देखोगे तो 2,0 बन रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, और दूसरे वाला अगर देखोगे तो आपके पास एलिप्स जो है ये वाला पॉइंट आपके पास √6,0 बन रहा है। एग्री एवरीवन? Yes, ma'am. अब जो आपका इंटरनल एलिप्स है उसकी कोई टेंजेंट है, ठीक है, उसकी कोई टेंजेंट है जो आपके पुराने वाले आउटर वाले एलिप्स को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, किस किस पे? P एंड Q पे। क्लियर है? यहाँ पे आप फिर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और आपको इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? एंगल। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पता चल गया कि जो मेरा एलिप्स Yes, 1 ma'am. है वो है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और एलिप्स 2 जो है वो मेरे पास है x स्क्वायर बाय 6 प्लस y स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। एग्री? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? इसको भी सही करके लिख लेते हैं ताकि थोड़ा लिप्स लगे। बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो क्या इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिख सकते हो आप? यस मैम। क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ पी क्यू? मैम x1 by 6 plus y1 by 3। ये पॉइंट अल्फा कोमा बीटा ले लो, अगर ये पॉइंट थीटा ले लो एंगल, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? x अल्फा बाय 6 प्लस y बीटा बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है इस चीज में? No, No, ma'am. ma'am. ठीक है, तो क्या आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो? तो आपके पास y अल्टीमेटली सॉल्व करके आ जाएगा माइनस अल्फा बाय 2 बीटा इंटू एक्स प्लस 3 बाय बीटा। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, सबको क्लियर है? अब जो मैम हाँ जी बोलिए। मैम वो एलिप्स पे पॉइंट कैसे लिया आपने? ये पॉइंट ये वाला अल्फा बीटा? नो मैम, वो 2,0 और √6,0। तो सिंपल है, ये यहाँ से निकाल लो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से पता चल जाता है कि x का नीचे वाले का स्क्वायर बना लो, 2 का स्क्वायर है, तो ये पॉइंट्स होंगे 2 माइनस 2, और जो आपके मेजर एक्सिस वाले होंगे वो आपके पास क्या बन जाएंगे? 1 और 1, 1 माइनस 1, 0,1 0,-1। एलिप्स का बेसिक है सचिन? यस मैम। ठीक है जी। उसके बाद टेंजेंट टू E1, जो एलिप्स E1 अभी तो आपने E2 के हिसाब से निकाल लिया अल्फा बीटा, जो उसकी पुरानी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से, राइट? अब टेंजेंट जब E1 है तो कैसे निकालोगे? वही गंदी सी इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद आया? कल किया था। Yes, ma'am. तो y इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया mx प्लस माइनस अंडर रूट 4m स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? Yes, ma'am. तो x का कोफिशिएंट, तो m आपके पास किसके बराबर आ गया? माइनस अल्फा अपॉन 2 बीटा के बराबर आ गया। इन द सेम वे 3 अपॉन बीटा किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस अंडर रूट 4m स्क्वायर प्लस 1। क्या एग्री हो? Yes, ma'am. तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? Yes, ma'am. यहाँ से m की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी सॉल्व होके, और अल्टीमेटली आपके पास सॉल्व होके रिजल्ट आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये लोकस हो जाएगा उस पॉइंट का जिस पॉइंट का लोकस पूछा है, एंगल बिटवीन द पॉइंट्स। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो
जब ये चीज पता चल रही है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और ये 9 किसके बराबर आया, कुछ पता चला? अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन होती क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। यस मैम। तो ये इक्वेशन किसकी होती है माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्टर सर्कल की। सर्कल। और जब डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बन रही है तो जो टेंजेंट्स है वो किस एंगल पे मीट करती होती है? π/2। मैम 90। मैम 90। आंसर क्या आ गया? 9 π/2। तो सबको क्लियर हो गया? यस मैम। किसी को भी यस डाउट है? मैम। नो मैम। ठीक। अब देखिए, locus of midpoint of chords of the ellipse, each of which makes an angle 45 degree with the x-axis. क्या करोगे? एलिप्स बना रहे हो, एलिप्स की कोड ऑफ कांटेक्ट मतलब ऐसे कोई लाइन जा रही होगी जो एंगल 45 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के, यहाँ पे कोई मिड पॉइंट होगा एम, ठीक है? एग्री? यस मैम। तो इसकी स्लोप आपको पता चल गई ना कितनी है, 1 आ गई। यस मैम। यस मैम। एलिप्स की इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 है। यस। एस क्या बन जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3y स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 बन जाएगी बच्चा पार्टी। यस मैम। क्या है आपके पास, h कॉमा k है जिसका लोकस निकालना है। अब आपने मिड पॉइंट वाले में पढ़ा कि जो t है वो किसके बराबर होगा, s1 के बराबर होगा। यस मैम। टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी आती है, क्या आएगी, 4x, ऐसे लिखोगे 4x बाय 2 प्लस 3 by 2 3ky by 4 minus 1 that must be equals to S1 सर्कल। तो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर बाय 2 प्लस 3k स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। तो आपके पास बन गया hx बाय 2 प्लस 3ky बाय 4 माइनस h स्क्वायर बाय 2 प्लस 3k स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 0। क्या एग्री हो? यस मैम। तो इस केस में जो आपकी स्लोप है वो किसके बराबर आ गई है, y की वैल्यू निकाल लोगे अल्टीमेटली। यस मैम। तो आपके पास स्लोप आ रही होगी माइनस h बाय 2 बाय 3k बाय 4। और जो ये स्लोप है ये आपकी किसकी स्लोप है, ये किसके बराबर आपको ऑलरेडी गिवन है, 1 के। तो आप लिख सकते हो कि माइनस h बाय 2 बाय 3k बाय 4 इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा माइनस h बाय 2 इज इक्वल्स टू 3k बाय 4, 2 टू द 4 तो माइनस 2h इज इक्वल्स टू 3k। तो आपके पास इक्वेशन बनी 2h प्लस 3k इज इक्वल्स टू 0। तो h और k को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2x plus 3y is equals to 0. तो d। D. क्लियर है सबको? यस मैम। क्या किसी को डाउट है? नो मैम। चलें आगे। यस मैम। देखिए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द एलिप्स। अब आपके पास एलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास एलिप्स दे रखा है। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला, कोई भी पैराबोला है जो कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है, द कोरस्पॉन्डिंग कोड ऑफ कॉन्टेक्ट विल टच अ पैराबोला हुज इक्वेशन इज, किसको टच करेगा कि उसकी इक्वेशन क्या बन जाए। क्लियर है? ठीक है, पता चला। क्या करेंगे, एक क्या है, एलिप्स है, कोई पॉइंट P है जिससे आपने इस पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए।
यहाँ से आपके पास कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रही है। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। तो हमसे पूछा है कि कहाँ पे टच करेगा। अगर मेरे पास पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है तो मैं कोई भी एक पॉइंट p है वो ले लूंगी t स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमा 2t। ओह ग्रेट, वंडरफुल। और आपके पास एलिप्स दे रखा है ऑलरेडी, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? यस मैम। तो अगर ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी है तो क्या इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल सकते हैं बच्चा पार्टी? क्या आएगी इक्वेशन ऑफ ए बी? एक्स टी स्क्वायर अपॉन 36 प्लस Plus 2yt 2yt अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। क्या इसमें कोई डाउट है? नो। क्या आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो? y आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगा 9/2t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 36 इंटू एक्स प्लस 9/2t। एग्री? तो आपके पास y आ जाएगा -t/8x प्लस 9/2t। क्लियर है सबको? सिंपली y की वैल्यू निकाल ली। यस मैम। ठीक है। अब इस पैराबोला के लिए जो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो आपके पास जब y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax टाइप का पैराबोला हो तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाती है? वो होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस a अपॉन m के इक्वल होती है। यस मैम। ठीक है, सब चीजें इंटर रिलेट हो रही हैं। तो m की वैल्यू कंपेयर करके -t/8 आ गई, a अपॉन m की वैल्यू 9/2t आ गई। यस मैम। दिस इज a। क्लियर है? तो आप m की वैल्यू पुट कर दो या दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। सपोज मैंने m की वैल्यू ही पुट कर दी तो ये मेरे पास जब मैं m की वैल्यू इसमें पुट करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा? a minus 8 is equals to 9/2t। दैट मीन्स अल्टीमेटली a जो है वो क्या बन जाएगा? 9/2t इंटू माइनस t/8। t से t कैंसिल तो a की वैल्यू हो गई -9/16। क्लियर है? यस मैम। तो आपने पैराबोला ऑलरेडी ले रखा था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो मेरे पास पैराबोला क्या बन जाएगा? इसमें वैल्यू पुट करेंगे, दैट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू -9/16 इंटू एक्स। क्लियर है? तो आपके पास पैराबोला बन गया -9/4 4y स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू 0। यस मैम। सी ऑप्शन। सी। ऑप्शन। क्या बात क्लियर हो गई सबको? यस मैम। तो भी डाउट है टिल देयर? अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली बता दो। मैम पॉइंट फॉर्म। हाँ, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि किसी को। आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में पॉइंट फॉर्म पढ़ी, उसके बाद आप लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ी, उसके बाद स्लो फॉर्म पढ़ी, राइट? फिर हमने पढ़ा कि अगर मेरी नॉर्मल की स्लोप m है तो टेंजेंट की स्लोप -1/m हो जाएगी। फिर हमने उसके बेसिस पे क्वेश्चन किया था सचिन, याद करो कि अगर एक एक्सट्रीमिटी से पास हो रहा है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ से लेटेस्ट रिएक्टम निकलता है, वहां से निकले तो मेरे पास मेरे को शो करना है कि इसेंट्रिसिटी इसके बराबर होगी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था कि जो नॉर्मल है वो दो पॉइंट्स पे कट करिए, एक पी थीटा पे एक क्यू 2 थीटा पे। तो हमने वहां पे दोनों की स्लोप्स को इक्वेट कर लिया था, एक बार नॉर्मल की लेके और एक बार 2 पॉइंट फॉर्म से। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास था कि नॉर्मल एट पॉइंट पी एलिप्स का और मिड पॉइंट एम दे रखा है, दूसरा एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो आप कैसे करेंगे? तो वहां से हमने कोशिश की कि उस मिड पॉइंट का पहले हम लोकस निकाल लें, वहां से हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? देन डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जहां पे आपका जो टेंजेंट्स है वो परपेंडिकुलर मीट करे 90 डिग्री पे, और अगर हम इसके सेंटर से उतना रेडियस ले जितना आपका एक्सट्रीमिटीज होते हैं माइनर और मेजर को मिला के, उतना रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करे तो इस सर्कल को आप क्या बोलते हो? डायरेक्टर सर्कल। और उस सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ग्रेट। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट सब इंटेलिजेंट बच्चे सबको पता था कि दैट इज t इज इक्वल्स टू 0।
जो भी हमारा टेंजेंट आता है उसको इक्वल टू 0 कर दो, दैट इज कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है? यस मैम। कोड विद गिवन मिड पॉइंट t इज इक्वल्स टू S1 कर दो। S1 क्या है? अगर आपके पास एलिप्स दे रखा है तो उस पॉइंट पे एलिप्स फाइंड कर लो और टेंजेंट की इक्वेशन को एलिप्स की इक्वेशन पे इक्वल कर दो। क्लियर है? फिर अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात करेंगे तो एक एलिप्स की इक्वेशन, एक S1 पे एलिप्स की इक्वेशन इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर, राइट? इस पे हमने क्वेश्चन कर लिया था, दो एलिप्स दे रखे थे सचिन, एक एलिप्स की टेंजेंट दूसरे की कोड है, राइट? तो यहाँ से हमें डायरेक्टर सर्कल, हमें एंगल निकालना था, तो हमें पता चल गया कि एक रिलेशन आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स ये कुछ कंपैरिजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो हमें पता चल गया कि ये एक डायरेक्टर सर्कल, और जैसे ही आपको स्ट्राइक किया कि ये डायरेक्टर सर्कल है तो माइंड ने फटाफट आंसर दे दिया कि π/2 आएगा, राइट? यस मैम। हाँ जी बोलिए। मैम वो इसमें m की वैल्यू कैसे निकाली थी, वो नहीं आ रहा मुझे। कहाँ पे m की वैल्यू? यहाँ पे देखिए, एक आपने ये निकाली थी इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ठीक है? ये आपने कैसे निकाली? ये आपने सिंपली वही टी वो आपने टेंजेंट की इक्वेशन लगा दी, राइट? यस मैम। और दूसरी बार आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पुराने लिप, छोटे लिप से लगा ली, जब आपको ये नहीं पता कि कौन से दो पॉइंट से पास कर रहा है, राइट? यस मैम। ये वाली एलिप्स आपके रिस्पेक्ट टू आउटर है, क्लियर? और ये रिस्पेक्ट टू इनर है, E1। इसमें आपने ये टेंजेंट की इक्वेशन कल वाले लास्ट क्लास में हमने निकाली थी, ये किसके बराबर होती है? mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी? यस मैम। तो आपके पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट 4m स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया, यहाँ से x के कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए, कांस्टेंट कंपेयर कर लिए, तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू आ गई माइनस अल्फा अपॉन 2 बीटा। इसको यहाँ पे पुट कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे ना, कट कटा के आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि ये तो एक डायरेक्टर सर्कल बन रहा है। अगर डायरेक्टर सर्कल बन रहा है तो टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। π/2। यस, ग्रेट। मैम ये प्लस माइनस जो था 2 बार करेंगे? 2 बार करने की जरूरत ही नहीं है आइडिया, जब स्केयरिंग कर दोगे तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ना। यस मैम। फिर हमने किया लोकस ऑफ मिड पॉइंट, कि अगर एक जो नॉर्मल है 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, उस 45 डिग्री का एक्स एक्सिस के एंगल बना रही है, तो यहाँ पे फटाफट स्ट्राइक कर दिया कि एक तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिख लो, और दूसरी हम क्या लिख लें? एक तो मिड पॉइंट की इक्वेशन लिख ली ना, लोकस ऑफ मिड पॉइंट है तो t इज इक्वल्स टू S1 आ गया, और एक आपको स्लोप ऑलरेडी 1 दे रखे, तो दोनों की स्लोप्स को कंपेयर कर दिया। यस मैम। यस मैम। ग्रेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने क्या किया कि जो टेंजेंट्स हैं, अगर इसको एलिप्स को किसी भी पॉइंट पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x से आप ड्रॉ करते हो, तो आपको बताना है कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ पे टच करेंगी, दैट मीन्स वो कौन सा पैराबोला होगा। तो आपने वो पैराबोला भी बना दिया। यस क्लियर है? यहाँ Yes, ma'am. डाउट है किसी को भी? यस मैम। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग टुडेज क्लास। इसके आगे भी टॉपिक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ तक हमने काफी कर लिए है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कुछ प्रॉपर्टीज हैं एलिप्स की और कुछ लोकस प्रॉब्लम्स है, मतलब अगली क्लास में बेसिकली हम कुछ प्रैक्टिस ही करेंगे, दैट इज ऑन फ्राइडे। कल तो आप लोगों की हॉलीडे है, Okay, ma'am. लोग रिपब्लिक डे, बसंत पंचमी मनाओगे, और टेस्ट आपको देना है। टेस्ट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। मैंने आज की क्लास में आपको कितने अच्छे से एग्जांपल लेके समझा दिया व्हाई टेस्ट इज सो मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हमें टॉपर बनना है तो प्रैक्टिस के लिए हमें ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, TOPEPPER, हमें ये तो बनना है। उसके लिए टेस्टिंग करनी है, ऑब्सेशन होना चाहिए कि हमें कुछ कर दिखाना है, कर दिखाने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ अगर कल की छुट्टी है तो मैं कल क्यों ना सारा लिप्स पढ़ के रख लूं, ताकि मैं अगली क्लास में डाउट्स पूछ लूं। प्री-वाई-क्यूज की प्रैक्टिस करनी है, अच्छी हेल्दी हैबिट्स बनानी है खाने की। अगर हम बर्गर पिज्जा खाते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी इफेक्ट होएगी और हमारा माइंड भी।
राइट पीयूष, प्रिंस। और रिवीजन तो मेन पार्ट है और वही हम सैटरडे को करने वाले हैं। एवरीथिंग इज फॉर यू गाइस, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ बन पाओ।